आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब। आज मैं आपके सामने आपकी खिदमत में इंटरनेट JRF उर्दू पेपर 2 उर्दू शोरा अदबा के मुतालिक अहम मालूमात पैदाइश के लिहाज से ज़मानी तरतीब का पार्ट 9 लेकर हाजिर हुआ हूँ। पैदाइश के नहीं वफ़ात के एतबार से, यहाँ पैदाइश दे दिया है, वफ़ात के एतबार से ज़मानी तरतीब उर्दू शुअरा अदबा के मुतालिक अहम मालूमात वफ़ात के एतबार से ज़मानी तरतीब पार्ट 9 लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले पैदाइश के लिहाज से ज़मानी तरतीब कंप्लीट हो चुका है, अब वफ़ात के एतबार से ज़मानी तरतीब। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर यानी पहले से वफ़ात के एतबार से कसीदा निगारों की ज़मानी तरतीब बताइए। वफ़ात के एतबार से कसीदा निगारों की ज़मानी तरतीब बताइए, जिसमें सबसे पहले है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, जो 1781 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, जिनका इंतकाल 1854 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है मिर्ज़ा गालिब, 1869 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है मोहसिन काकुरी, 1905 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। सबसे पहले मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, 1781 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, 1854 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब, 1869 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। मोहसिन काकुरी, 1905 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। यह है वफ़ात के एतबार से कसीदा निगारों की ज़मानी तरतीब। उसके बाद है वफ़ात के एतबार से मरसिया निगारों की ज़मानी तरतीब बताइए। तो सबसे पहले है मिर्ज़ा गालिब, 1869 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ, जिनका मरसिया है मरसिया आरिफ, ये शख्सी मरसिया निगार थे। उसके बाद है मीर बब्बर अली अनीस, 1874 ईस्वी में, जिन्होंने मरसिया को बाम उरूज तक पहुंचाया। मीर बब्बर अली अनीस मरसिया इनके ख़ानदान की रवायत रही है। इनका इंतकाल 1874 ईस्वी में हुआ। और साथ ही साथ मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर, यानी मीर बब्बर अली अनीस के बाद अगर किसी ने मरसिया को बाम उरूज तक पहुंचाया है और आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया है, तो उसमें अहम रोल मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर का रहा है। अनीस का अदबी चश्मक दब्बीर से रहा है। मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर, जिनका इंतकाल 1875 ठीक एक साल बाद 1875 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये भी शख्सी मरसिया निगार थे, जिन्होंने 5 शख्सी मरसिए लिखे हैं और इनका मरसिया हमारे निसाब में शामिल है। मरसिया गालिब, तो 1914 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद सैयद काज़िम अली जमील मज़हरी, का असल नाम है सैयद काज़िम अली, जिनका इंतकाल 1980 ईस्वी में हुआ। निसाब के बाहर मरसिया निगार में सबसे पहले है अशरफ बयाबानी, ये उर्दू के पहले मरसिया निगार है, जिनका मरसिया है 9 से हार, 1503 ईस्वी में इन्होंने ये मरसिया लिखा था। उसके बाद है ये बहमनी सल्तनत के आखिरी शायर थे अशरफ बयाबानी, इनका मरसिया 9 से हार, जो उर्दू का पहला मरसिया है, और अशरफ बयाबानी उर्दू के पहले मरसिया गोश शायर हैं। उसके बाद है जोश मली आबादी को जदीद मरसिया का बानी कहा जाता है। इनका इंतकाल 1982 ईस्वी में हुआ। जोश मली आबादी का इंतकाल 1982 में, इनको जदीद मरसिया का बानी कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब 1869 ईस्वी में, मीर बब्बर अली अनीस 1874 ईस्वी में, मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर 1875 ईस्वी में, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1914 ईस्वी में, सैयद काज़िम अली जमील मज़हरी, का असल नाम है सैयद काज़िम अली। ये भी आपको जहन में रखना है, क्योंकि कभी कभी असल नाम भी पूछ देता है इम्तहान में। 1980 में इनका इंतकाल हुआ। निसाब के बाहर में अशरफ बयाबानी है। जोश मली आबादी का असल नाम है शब्बीर हसन खान, ये भी आपको। और अनीस का असल नाम मीर बब्बर अली है, और मिर्ज़ा दब्बीर का असल नाम है मिर्ज़ा सलामत अली, ये भी आपको जहन में। और मिर्ज़ा गालिब का असल नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, ये आपको जहन में रखना है। असल नाम भी जहन में रखना है और ज़मानी तरतीब भी, कौन सबसे पहले। तो ये है ज़मानी एतबार से, यानी वफ़ात के एतबार से ज़मानी तरतीब मरसिया निगारों की। उसके बाद है वफ़ात के एतबार से मसनवी निगारों की ज़मानी तरतीब। तो सबसे पहले फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी, जिनकी साल वफ़ात पर्दे गफलत में है, यानी इनके वफ़ात के बाद में बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है।
ये बहमनी सल्तनत के 9वें बादशाह के अहद में इन्होंने अपनी मसनवी कदमरा पदमरा लिखी थी, बहमनी सल्तनत 1435 ईस्वी में। तो ये फ़खरुद्दीन निज़ामी जो थे, ये बहमनी सल्तनत के दौर में इन्होंने मसनवी, उर्दू के पहले मसनवी गो हैं, उर्दू के पहले मसनवी निगार हैं जिन्होंने पहली मसनवी कदमराव पदमराव लिखी थी। ये उर्दू उस वक्त के बहमनी सल्तनत की ये तबाजाद मसनवी भी है। फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी कदमराव पदमराव जो हमारे निसाब में शामिल है। उसके बाद अफजल झंझानवी है जिनकी मसनवी है बिकत कहानी, ये मरसिया की हैयत में है बिकत कहानी, जो हमारे निसाब में इनका इंतकाल 1625-26 ईस्वी में हुआ। मुल्ला असदुल्ला वजह यानी 1625-26 के आसपास ये इनका इंतकाल हुआ है। उसके बाद मुल्ला असदुल्ला वजही का असल नाम है मुल्ला असदुल्ला। असदुल्ला ये भी सवाल आता है कि वजही का असल नाम क्या है, तो मुल्ला असदुल्ला वजही का असल नाम है, जिनका इंतकाल 1659 ईस्वी में। ये कुतुब शाही सल्तनत के शायर थे। इन्होंने कुतुब शाही सल्तनत के 4 बादशाहों का अहद देखा था। वजही ने कुतुब शाही सल्तनत के 4 बादशाहों का अहद देखा था। ये भी सवाल आता है कि वजही ने कुतुब शाही सल्तनत के कितने बादशाहों का अहद देखा था, तो 4 बादशाह, इब्राहिम कुतुब शाह, उसके बाद है कुली कुतुब शाह, उसके बाद अब्दुल्ला कुतुब शाह, उसके बाद है मोहम्मद कुतुब शाह। ये आपको जहन में रखना है, मुल्ला असदुल्ला वजही। उसके बाद 4 नाम है मुल्ला नुसरती। ये आदिल शाही सल्तनत के बादशाह थे। इब्राहिम आदिल शाह सानी के ये दरबारी शायर थे। नुसरती इब्राहिम ने अली आदिल शाह सानी के ये दरबारी शायर थे। ये आदिल शाही सल्तनत के शायर थे। नुसरती जिनकी मसनवी है अली नामा, जो बहुत ही मशहूर व मारूफ़ है। अली नामा है, गुलशन इश्क है, ये मसनवी इनकी है। उसके बाद है इब्न निसाती जिनकी मशहूर व मारूफ़ मसनवी है फुलबन, ये भी हमारे निसाब में शामिल है। इनके भी सारे वफ़ात का इल्म नहीं है, मुल्ला नुसरती का भी नहीं है। इब्न निसाती ये कुतुब शाही सल्तनत के शायर थे। उसके बाद मीर हसन जो मीर अनीस के दादा थे। मीर हसन इनकी पैदाइश 1786 ईस्वी में, इनकी वफ़ात 1786 ईस्वी में हुई। मीर हसन जो है मीर अनीस के दादा थे, इनकी वफ़ात 1786 ईस्वी में हुई है। मीर हसन की मशहूर मसनवी है शहरुल बयान, जो हमारे निसाब में शामिल है। ये इन्होंने 12 मसनवियाँ लिखी हैं, जिनमें सबसे मशहूर और मारूफ मसनवी है जो आखिरी मसनवी है वो है शहरुल बयान, जो 1784 ईस्वी में उन्होंने लिखी थी। उसके बाद है ख्वाजा मीर असर 1794 ईस्वी में। ये मीर हसन ने अपनी मसनवी शहरुल बयान नवाब आसिफुद्दौला के अहद में लिखी थी। ये भी आपको जहन में रखना है। मीर हसन ने किस नवाब के अहद में मसनवी शहरुल बयान लिखी थी, तो वो नवाब आसिफुद्दौला के अहद में लिखी थी। ये मीर हसन जो है मीर तकीमीर के हमशा शायर भी थे। हालांकि मीर तकीमीर जो है जिनकी पैदाइश 1722 ईस्वी में है, अमीर हसन की पैदाइश 1737 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है ख्वाजा मीर असर जिनकी मशहूर व मारूफ मसनवी ख्वाब व ख़याल है। ख्वाब व ख़याल के नाम से मीर तकीमीर ने भी मसनवी लिखी है। ख्वाजा मीर असर जो ये ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई थे, इनकी मशहूर व मारूफ मसनवी ख्वाब व ख़याल है। इनकी वफ़ात 1794 ईस्वी में है। उसके बाद है पंडित दयाशंकर नसीम जिनका इंतकाल 1845 ईस्वी में हुआ था, जिनका इंतकाल कहीं पर 1843 भी दिया गया है और कहीं पे यानी नूर हसन नकवी के मुताबिक 1843 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। 8 नंबर तो ये है वफ़ात के एतबार से मसनवी निगारों की ज़मानी तरतीब जो मैंने बता दी। यह आपको जहन में रखना है क्योंकि इम्तहान में ज़मानी एतबार से शायरों की ज़मानी तरतीब, मसनवी निगारों की ज़मानी तरतीब, गज़ल गो शोरा की ज़मानी तरतीब ज़रूर पूछता है। यह आपको जहन में रखना है। सबकी पैदाइश और सबकी वफ़ात, पहले क्वेश्चन का जो मयार था वह अलग था। अब जो है जब से एनटीए ने इसकी भागदौड़ संभाली है तब से इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। इसीलिए आपको ज़मानी तरतीब यानी आपको जहन में रखना है। सब तमाम शोरा व अदबा की पैदाइश और वफ़ात जहन में रखनी है, तभी आप ज़मानी तरतीब सजा पाइएगा। उसके बाद है वफ़ात के एतबार से गज़ल गो शोरा की ज़मानी तरतीब। तो वफ़ात के एतबार से गज़ल गो शोरा की ज़मानी तरतीब में सबसे पहले है वली दखनी। वली दखनी 1720-25 ईस्वी में
इनका इंतकाल हुआ। हालांकि सबसे पहले अमीर खुसरो होंगे। अमीर खुसरो जो उर्दू के गज़ल पहले अव्वलिन गज़ल गो शायर कहलाते हैं। अव्वलिन गज़ल गो शायर कहलाते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी शायर थे अमीर खुसरो, जिनका इंतकाल 1325 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है वली दखनी, 1720-25 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। ख्वाजा मिर्दद 1785 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। मीर तकमीर 1810 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। मीर तकमीर को खुदाए सुखन भी कहा जाता है। खुदाए सुखन जिन्होंने उर्दू गज़ल को बाम उरूज तक पहुंचा दिया, मीर तकमीर। और वली दखनी के बारे में है कि इनके दीवान की आमद से और दिल्ली में शोरा ने उनकी दीवान को देख करके शायरी शुरू की थी, वली दखनी की। यह आपको जहन में रखना है। उसके बाद ख्वाजा हैदर अली आतिश 1870, इनको उर्दू शायरी का हाफिज़ कहा जाता है। ख्वाजा हैदर अली आतिश 1847 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद मोमिन खां मोमिन 1852 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। मिर्ज़ा गालिब 1869 ईस्वी में इंतकाल। इनको खुदाए सुखन तो मीर तकमीर को कहा जाता है और मिर्ज़ा गालिब को शेर सुखन कहा जाता है। ये आपको जहन में रखना है। शाद अज़ीमाबादी जिनका इंतकाल 1927 ईस्वी में, इनका शाद अज़ीमाबादी जिनका इंतकाल 1927 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है 8 नंबर में है असगर गोंडवी है, जिनका इंतकाल 1936 ईस्वी में हुआ। उसके बाद शौकत अली खान फ़ानी का नाम है शौकत अली खान, जिनका इंतकाल 1941 ईस्वी में हुआ। उसके बाद हसरत मोहानी, जिनका इंतकाल 1951 ईस्वी में हुआ। उसके बाद मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेजी, यानी यास यगाना चंगेजी का जो इंतकाल 1956। मिर्ज़ा वाजिद हुसैन उनका असल नाम है। यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। यह आपको जहन में रखना है। उसके बाद अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी का असल नाम है। 1960 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी का असल नाम है रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, 1982 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम है असरारुल हसन खान, ये 2000 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद इरफान सिद्दीकी 2004 में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद कुंवर अखलाक मोहम्मद खान शहरियार का असल नाम है कुंवर अखलाक मोहम्मद खान शहरियार, 2012 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद कलीम अहमद आज़ीज़, जिनका इंतकाल 2015 ईस्वी में हुआ। ये है गज़ल को शुअरा की ज़मानी तरतीब, ये भी आपको जहन में रखना है। निसाब से बाहर गज़ल को शुअरा की ज़मानी तरतीब में खलीलुर रहमान आज़मी है, जो इससे पहले 2018 में जब निसाब हमारा चेंज नहीं हुआ था, उस वक्त खलीलुर रहमान आज़मी हमारे निसाब में शामिल थे, जिनका इंतकाल 1978 ईस्वी में हुआ। उसके बाद जान निसार अख्तर 1976 ईस्वी में, तो सबसे पहले जान निसार अख्तर होंगे जिनका इंतकाल 1976 ईस्वी में हुआ। उसके बाद खलीलुर रहमान आज़मी 1978 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। जान निसार अख्तर जो मशहूर फिल्म के जो राइटर हैं जावेद अख्तर के ये वालिद मोहतरम थे जान निसार अख्तर, 1976 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने इस तरह के सवालात के वीडियो पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक मैंने वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं पार्ट 8 तक बना दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा प्लेलिस्ट में जा कर के आप मेरी यूनिट वाइज वीडियो पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। शुक्रिया। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे इंटरनेट फ्लो के अदब के नाम से मेरा चैनल है, जहाँ पर उर्दू किताबें PDF में और उर्दू सवालात, इंग्लिश रीजनिंग के क्वेश्चन, बहुत तरह के सवालात उसमें डाले जाते हैं। और रोज़नामा इकबार जो डेली न्यूज़पेपर होता है वो भी मैं उसमें डालता हूँ। आप मेरे चैनल पे आप शामिल हो सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप उस पर क्लिक करके शामिल हो सकते हैं। या टेलीग्राम चैनल पे आपको सर्च करके इंटरनेट फ्लो के अदब के नाम से आप उसमें शामिल हो सकते हैं। और एक चीज़ है, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है तौफीक स्टडी जोन, जहाँ पे मैं TGT PGT स्कूल सर्विस कमीशन और बहुत तरह के एग्ज़ाम की तैयारी भी मैं उसमें कराता हूँ, आप वो भी चैनल मेरा देख सकते हैं। शुक्रिया। उसके बाद है वफ़ात के एतबार से नज़म गो शुअरा की ज़मानी तरतीब है। सबसे पहले नज़ीर अकबराबादी,
ये नज़ीर अकबर आबादी, हालांकि इस उर्दू के पहले नज़म गो शायर अगर कहा जाए तो ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, जो ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज उर्दू के पहले शायर हैं जिनकी नज़्म है चक्की नामा। उसके बाद है नज़ीर अकबर आबादी, 1830 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, 1910 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। अल्ताफ़ हुसैन हाली, 1914 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। इस्माइल मीरठी, 1917 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। सैयद अकबर हुसैन, 1921 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद पंडित बिरज नारायण चकबस्त, 1926 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, 1938 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। ये है वफ़ात के एतबार से नज़म गो शोरा की ज़मानी तरतीब। उसके बाद है 8 नंबर है शनाउल्लाह दार सानी। मीरा जी का असल नाम है शनाउल्लाह दार सानी। ये भी क्वेश्चन कई बार इम्तहान में पूछा गया है कि मीरा जी का असल नाम क्या है, शनाउल्लाह दार सानी। किस शायर का असल नाम है शनाउल्लाह दार सानी। ये मीरा जी का असल नाम है। 1949 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है असरारुल हक मजाज, ये 1955 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। असरारुल हक मजाज 1955, ये तरक्की पसंद शायर थे। 1955 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है मखदूम मोइनुद्दीन, 1969 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है नून मीम राशिद, 1975 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। साहिल लुधियानवी, 1980 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। जोश मली आबादी, 1982 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। फैज़ अहमद फैज़, 1984 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है अख्तरुल ईमान, 1996 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद अली सरदार जाफरी, 2000 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। और आखिरी में है शफ़ीक फ़ातिमा शेरा, 2012 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। शफ़ीक फ़ातिमा शेरा, 2012 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। नॉलेज बांटने से इल्म बढ़ता है, इसलिए आप जो है किसी को भी ये ना सोचें कि हम किसी को बता देंगे वो मेरा कंपटीटर बन जाएगा। नहीं, इल्म जो आपकी किस्मत में लिखी होगी वही होगी। इसीलिए मेहनत करने से किस्मत भी बदल जाती है, इसलिए आप मेहनत पे फोकस ज़्यादा करें। अगर आप वाकई NT-NET पास करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और बार बार मेरे चैनल को देखें, बार बार वीडियो को देखें, तभी जाकर के आपको क्वेश्चन रिवाइंड हो जाएंगे, याद हो जाएंगे और आप इम्तहान में कोई गलती ना करेंगे। और प्रैक्टिस सेट भी इस्तेमाल करें। सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक पढ़ें और टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद उसके बाद इसको देखें ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि हमने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, समझ में आएगा। आपको समझ में आया है? इसी तरह आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है। जो भी यूनिट आपको सबसे आसान लगता है वहीं से आप शुरुआत कीजिए। ये नहीं कि आप हार्ड से शुरुआत कीजिए, क्योंकि आप आसान से शुरुआत करेंगे तो आप जब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा और आप आसानी से जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे और इम्तहान में अच्छा नंबर से पास होंगे। यानी नेट JRF भी आपका निकल जाएगा, नेट भी निकल जाएगा। इसीलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसी पर एक शायर ने कहा है कि हिम्मत हार ना जाना वरना बहुत पछताओगे, पीछे सूरज दौड़ रहा है, ठहरोगे तो जल जाओगे। शुक्रिया। उसके बाद निसाब से बाहर नज़म गो शोरा की ज़मानी तरतीब है। तो सबसे पहले है शरवजहाँ आबादी, जिनका इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ। उसके बाद सैयद हैदर अली, नज़म तबा तबाई, इनका इंतकाल 1933। सैयद हैदर अली, अच्छा एक सवाल ये भी आता है, इससे पहले आता था कि सैयद हैदर अली और हैदर अली, ख्वाजा हैदर अली आतिश, ये है सैयद हैदर अली। तो सैयद वहाँ पे ख्वाजा हटा दीजिए, यहाँ पे है तो हैदर अली और किस शायर का असल नाम है। तो ये चीज़ सवाल कई मरतबा भी पूछा गया है, यह आपको जहन में। नज़म तबा तबाई के असल नाम है सैयद हैदर अली नज़म तबा तबाई, जिनका इंतकाल 1933 ईस्वी में हुआ। निसाब से बाहर नज़म को शोरा की ज़मानी तरतीब जो मैंने बता दी। दोस्तों, ये रहा शायरों के बारे में ज़मानी तरतीब वफ़ात के एतबार से जो मैंने आपके बता दी। उसके बाद मैं दास्तान गो और दास्तान गो, ड्रामा निगार, उसके बाद नावल निगार, उसके बाद है अफसाना निगार, इस तरह करके मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहे हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।